राधे राधे क्लास 12th वालों, कैसे हो आप सभी लोग। सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुकुल पर। तो जैसा कि हम एल्किल हैलाइड के बनाने की विधि पढ़ रहे थे चैप्टर बुक 2 में चैप्टर 1, ठीक है। एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है क्या, हेलो एल्केन्स। तो हमने 4 विधि पढ़ ली थी। पहला एल्कोहल से, एल्कोहल के अंदर 3 विधि थी, ठीक है। फिर एल्कोहल के बाद आता था आई थी हमारी हुल्स्टिकर रिएक्शन, ठीक है, जिसमें एसिटिक एसिड के सिल्वर लवट से कराई थी हमने ब्रोमीन जल की क्रिया। फिर तीसरे नंबर पे थी एल्केन से, फिर चौथे नंबर पे थी एल्किन से। अब 5वें नंबर पे हम बनाने की विधि करेंगे। ये बनाने की विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है, ये बोर्ड पेपर में पूछी जाती है। कैसे पूछी जाती है कि एल्किल हैलाइड की बनाने की विधि इससे कैसे बना, एमीन से कैसे बना सकते हैं, ईथर से कैसे बना सकते हैं, एल्केन से कैसे। इसलिए मैं करा रही हूँ, छोड़ना मत। तो बिना किसी झंझट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो 5वीं रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एमीन से। यहाँ एमीन क्या होता है, एमीन ऐसे लिखती हूँ, हाँ, एमीन से, ठीक है। अरे टेढ़, अब एमीन से, अब आपको पता होना चाहिए कि एमीन किसे कहते हैं। एमीन किसे कहा जाता है, जहां पे एल्केन के साथ NH2 जुड़ा होता है उसको हम एमीन कहते हैं। इसकी थ्योरी क्या होती है, जब हम किसी अमोनिया में से जब किसी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है तो जो बर्ताव प्रायोगिक होता है हमारा, उसको एमीन कहते हैं। अमोनिया क्या होता है हमारा, अमोनिया होता है NH3 और एमीन होता है NH2 और अमोनियम होता है NH4। तो देख लीजिए एमीन से कैसे बनेगा, पहले इसकी थ्योरी करते हैं फिर इसके रिएक्शन करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसमें देखिए एमीन से कैसे बनाते हैं। मैथिल एमीन की क्रिया किसकी, मैथिल एमीन की क्रिया किससे कराएंगे तब हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। हम कराएंगे नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड। इसका क्या सूत्र होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड का, नाइट्रोसिल क्लोराइड का सूत्र होता है NOCl, ठीक है। ये रहा नाइट्रोसिल क्लोराइड की रिएक्शन, मेथिल एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड से कराई जाती है। तो वहां हमें क्या प्राप्त होता है, क्या बना रहे थे, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। प्राप्त होता, ठीक है। और क्या, और N2 गैस, N2 गैस क्या होती है, निष्कासित होती है, यानी निकलती है, निष्कासित होती है। समझ में आ गया, एकदम इजी थी। इसी के थ्रू हम क्या इसका एग्जांपल करके बता देंगे एकदम सब। मैथिलामीन क्या होता है, चलो एग्जांपल करते हैं। रिएक्शन होगी हमारी, मैथिलामीन होता है, मैथिल का मतलब होता है एक कार्बन, ठीक, एक कार्बन ले लिया। एमीन मतलब NH2 लगा है इसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा मैथिलामीन। किससे करा रहे हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड यानी NOCl से करा रहे हैं। एरो लगाएंगे। अब देखो Cl तो इसके पास चला जाएगा तो बन जाएगा एल्किल हैलाइड। तो पहले बना दीजिए CH3, ये रहा NH2 का CH3 ले लिया हमने और इसका Cl ले लिया, चलो बन गया। क्या क्या बचा, N2 गैस निकल रही है, ये भी लिखा है यहाँ पे, नाइट्रोजन गैस निकल गई। H2O, H2 ये रहा, O ये रहा और पानी निकल जाएगा, H2O। लीजिए कितना सिंपल था। अगर आपसे बोर्ड पेपर में ये पूछे कि एमीन द्वारा हमें एक एल्किल हैलाइड के बनाने की विधि बताइए तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या कर देंगे, यही वाली रिएक्शन कर देंगे, एकदम सिंपल है। यहाँ से आपके 3 नंबर क्लियर है, ठीक है। 2 नंबर थ्योरी के, 1 नंबर रिएक्शन का, ठीक है। इसके बाद 6वीं रिएक्शन क्या है, हम इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद हम अगली रिएक्शन पे आते हैं। एकदम सिंपल रिएक्शन है, आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और इनका रिवीजन आप करते रहिए।
ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, लगता है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कठिन है, होती कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब छठवीं रिएक्शन किससे होगी? छठवीं रिएक्शन होगी ईथर से। ईथर से हम एल्किल हैलाइड को कैसे बनाते हैं, चलो छठवीं रिएक्शन क्या है? ईथर से, ठीक है, फ्रॉम ईथर। ओके, ईथर क्या होता है? ईथर होता है, ईथर का फॉर्म, ईथर का सफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है? मेरा सफिक्स प्रीफिक्स ईथर यानी सिंगल बॉन्ड, ओ सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे भी कार्बन लगता है, यहाँ पे भी कार्बन लग सकता है। ठीक है, ये होता है हमारा ईथर का सिंबल। ठीक है, ये ऊपर वाला मैं समझना, ये होता है ईथर का सिंबल। ठीक है, अब इसको इरेज कर दो। चलो कराते हैं ईथर से। अभी रिएक्शन में आप देख लेना ईथर कैसे किसे कहते हैं और कैसे बनता है। तो चलो इसकी कराते हैं। जब ईथर की क्रिया किससे कराई जाती है? ईथर की क्रिया किससे कराएंगे हम? फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। क्या सूत्र बताया था मैंने आपको कल, जो पिछली क्लास थी, मैं उसमें फॉस्फोरस टेट्राक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बताया था। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है PCl5 और फॉस्फोरस टेट्राक्लोराइड होता है PCl3। जहाँ पे टेट्रा है वहां Cl3 होगा और जहाँ पे पेंटा है वहां Cl5 होगा। ठीक है, जब ईथर की क्रिया किससे कराई जाती है? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराई जाती है, तो क्या हमें क्या प्राप्त होता है? क्या बना रहे हैं हम? एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, जब ईथर की क्रिया, ईथर क्या है? रिएक्शन होगी हमारी। क्या रिएक्शन होगी, कैसे होगी? चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एकदम जैसी थ्योरी लिखी है वैसा ही एग्जांपल में करते जाना है, हमें रिएक्शन प्राप्त हो जाएगी। कैसे? ईथर की क्रिया, चलो ईथर ले लो। ईथर हो गया हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अरे भैया ठीक है, प्लस करेंगे। ये हो गया हमारे पास ईथर, डाई मेथिल ईथर। C2H5 लगा तो वो हो जाएगा डाई एथिल ईथर। और ये क्या है हमारा? ये है हमारा डाई मेथिल ईथर। ठीक है, मेथॉक्सीमेथेन। ठीक है, IUPAC नेम हो गया मेथॉक्सीमेथेन। अब प्लस करके किससे करा रहे हैं? PCl5 से एरो लगाएंगे। अब मैंने आपको कल बताया था कि जब भी कोई फास्फोरस जब पेंटाक्लोराइड होता है किसी भी अभिकर्मक से रिएक्शन करता है तो वहां क्या निष्कासित होता है? निश्चित ही जब PCl5 किसी से अभिकर्मक से क्रिया करता है तो वहां POCl3 निष्कासित होता है यानी निकलता है। और जब भी PCl3 किसी अभिकर्मक से रिएक्शन करता है तो वहां क्या निष्कासित होता है? वहां H3PO3 निष्कासित होता है। तो चलो यहाँ पे तो हमारा PCl5 है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा? यहाँ पे निकलेगा POCl3। चलो P भी चला गया, टिक कर दो। O भी चला गया, O भी टिक कर दो। 3 Cl चले गए, यहाँ पे कितने बचे? यहाँ पे बचे 2 ही Cl बचे, क्योंकि 3 तो निकल गए 5 में से, 2 बचे और 2 ही हमारे पास क्या बचे? CH3। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2 तो CH3 बच गए, ये रहे, और 2 ही Cl बच गए। चलो लो, 2 Cl हो गए, 2 CH3 हो गए। ये बन गया हमारा, क्या बन गया? एल्किल हैलाइड। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन होगी हमारे सामने। लो देख लो, कोई इसमें कठिन टॉपिक नहीं है कि कठिन है रिएक्शन नहीं कर पाएंगे हम। बस सिंपल सी रिएक्शन याद रखो, रिएक्शन से हिंदी हो जाएगी, हिंदी से रिएक्शन हो जाएगी, बस बात खत्म। इसके आगे बढ़ा है, इसके आगे 7वां आता है हमारे
हमारी एक नेम रिएक्शन है सातवीं, चलो उसको करते हैं। सातवीं जो नेम रिएक्शन है, क्या नाम है उस रिएक्शन का? उसका नाम है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, जो कि पेपर में नाम के थ्रू पूछ ली जाती है। ठीक है, याद रखना जितनी भी नेम रिएक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक साथ क्लास भी आने वाली है नेम रिएक्शन की। ठीक है, बहुत ही मस्त फिंकेल्स्टीन रिएक्शन करेंगे हम। सातवां, छठवां होगी, सातवीं है फिंकेल्स्टीन। ठीक है, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन क्या कहती है हमारे पास? बहुत ही अटपटी है, इसमें एल्किल हैलाइड को एल्किल हैलाइड में चेंज करते हैं। ठीक है, कोई इसमें शक की बात नहीं है, तो चलो करते हैं। क्या जब सोडियम आयोडाइड सोडियम आयोडाइड, हाँ इसमें सोडियम आयोडाइड ही लेते हैं सही से, आयोडाइड, हाँ सोडियम आयोडाइड, अरे क्यों नहीं सही बन रहा? इसमें सोडियम आयोडाइड, आपको सोडियम आयोडाइड का सूत्र पता है? सोडियम को कहते हैं Na और आयोडाइड का मतलब होता है I, तो इसका पूरा हो गया NaI, ब्रैकेट में लिखते जाना। ठीक है, NaI। जब सोडियम आयोडाइड की क्रिया किससे कराते हैं? की क्रिया किससे कराएंगे? एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड ही बना रहे, कैसे बनेगा देख लीजिए। आ जाइए, एल्किल हैलाइड से यानी CH3Cl से करा रहे, से कराते से किसकी उपस्थिति में? उपस्थिति तो लिखते हैं, शुष्क एसीटोन। ये क्या होता है हमारे पास? ये एक तरह शुष्क एसीटोन क्या होता है? ड्राई एसीटोन क्या होता है हमारे पास? ड्राई एसीटोन एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, जिससे जो अब रिएक्शन होती है जो धीमी गति से होती है वो हमारी तीव्र गति से यानी जल्दी होने लगती है शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। ठीक है, किससे करा रहे हैं? मैं कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। ठीक है, समाप्त। एल्किल आयोडाइड मतलब मैंने आपको बता दिया था कि हैलाइड किस किस को कहते हैं? चार होते हैं हमारे पास, क्या? Cl, Br, F और I, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आइडो। तो यहाँ पे आइडो लग रहा है तो होगा तो हैलाइड ही, एल्किल हैलाइड, एल्किल आयोडाइड कह लो। ऐसे ये इसको एल्किल क्लोराइड कह सकते हैं, तो इसको एल्किल आयोडाइड नहीं कह सकते, है तो एल्किल हैलाइड ही। चलो रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन क्या है हमारे पास? एग्जांपल की थ्रू रिएक्शन है जब सोडियम आयोडाइड यानी Na सिंगल बॉन्ड I की क्रिया किससे करा रहे हैं? CH3Cl, ये रहा शुष्क एसीटोन, एरो लगाओ और ऊपर लिख दो शुष्क एसीटोन। आई हाय, शुष्क एसीटोन। अब CH3I के साथ और NaCl निकल जाएगा, ये एल्किल आयोडाइड बन गया और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड निकल गया। लो ये बन गया, सिंपल है। फिंकेल्स्टीन बहुत ही ज्यादा बोर्ड पेपर में रिपीटेड रिएक्शन है, इसको याद रखना। इतना तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट ही वो फर्स्ट एंड लास्ट है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसको इरेज करूं, इसको इरेज करती हूँ सबसे पहले।
इसके बाद हम 8वीं रिएक्शन करेंगे। गर्मी है बहुत, बारिश होती है बंद हो जाती है, बड़ी गर्मी है। चलो कोई ना, 8वीं रिएक्शन देखो। 8वीं रिएक्शन क्या कहती है हमारी, क्या कहती है 8वीं रिएक्शन? 8वीं रिएक्शन किस किस से होगी? एल्डिहाइड और कीटोन से। यस, किससे बची है हमारी एल्किल हैलाइड बनना? एल्डिहाइड हुआ, हाँ, कीटोन से। कीटोन, ठीक है, इसे बनाएंगे हम, एकदम सिंपल सी रिएक्शन है, करके मजा आ जाएगा आपको। एल्डिहाइड होता क्या है? CH3CH होता है। कीटोन क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। चलो इसके स्ट्रक्चर आपको समझा देती हूँ। एल्डिहाइड होती है हमारा CH3CHO, यानी जो CHO ग्रुप होता है जो एल्डिहाइड को प्रदर्शित करता है, और जो कीटोन क्या होता है? कीटोन होता है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। जो ये कीटोन यानी कीड़ा सा जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, उसको हम कीटोन कहते हैं। और एल्डिहाइड किसको कहते हैं? जहाँ पे CHO एल्केन के साथ CHO लगा दिख जाए, हाँ हमारा एल्डिहाइड बन जाता है। और जहाँ पे कीड़ा जैसा स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O लग जाए और आसपास कार्बन हो, तो हमारा वो क्या कहलाएगा? वो हमारा समूह कीटोन का। इसको इरेज कर देते हैं हम। कहाँ गया इरेजर हमारा? समझ में आ गया आपको? अब इसकी रिएक्शन करेंगे, चलो कैसे होती है हम भी देखते हैं। इसकी मैं हिंदी, इसकी फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है बनाने की विधि में, तो इसकी हिंदी आपको करनी है, रिएक्शन मैं कराती हूँ। चलो इसमें पहला आएगा किससे? अरे ऊपर ही लिखते हैं यार हम, थोड़ा नीचे ज्यादा नहीं आगे। वैसे हमारा बोर्ड छोटा है, बच्चे कहते हैं मैडम बोर्ड छोटा है। मैडम ही छोटी है, बोर्ड तो छोटा हो गया। पहले एल्डिहाइड से बनाते, ठीक है? एल्डिहाइड से क्या बनेगा? एल्डिहाइड से बनाना एल्किल है, तो एल्डिहाइड ले लूं। चलो CH3CHO ले लिया। इसका वैसे स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है? ये दर्शाता है हमारा एल्डिहाइड, ठीक है? इसको इरेज करती हूँ यार, बार बार बोर्ड पे हो जाता है। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? इसकी रिएक्शन, भाई तू क्यों गिर गया? इसकी रिएक्शन कराएंगे CH3CHO की PCl5 से, यानी PCl5 का नाम क्या बताया था? PCl5 का नाम बताया था मैंने आपको, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है? जब भी फास्फोरस पेंटा, एक बार फिर से रिपीट करा दे रही हूँ, जब भी PCl5 किसी अभिकर्मक से क्रिया करता है तो वहां POCl3 निष्कासित होता है, और जब भी PCl3 किसी अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करता है तो वहां H3PO3 निष्कासित हो जाता है, ठीक है? तो PCl5 कर रहा है तो यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा POCl3। देखो P भी निकल गया, O भी निकल गया, Cl3 भी निकल गया, यहाँ पे बचे दो बचे। अब यहाँ पे CH3, फिर क्या बचा? CHO तो निकल गया, इस पे हमारे लग जाएंगे 2 Cl, 2 बचे हैं ना, एक इस पे लग गया, इस कार्बन की बॉन्डिंग 4, इसकी भी 4, इनकी भी 1, ठीक है? सिंपल। इसको ऐसे सही है। इसकी हिंदी आपको लिखनी है। अब दूसरे करेंगे हम किससे? कीटोन से। कीटोन क्या होता है? कीटोन ले लीजिए, चलो CH3C डबल बॉन्ड O CH3। चलो PCl5 की भी इससे करा देते हैं, ठीक है? क्या निकलेगा? POCl3, P भी निकल गया, O भी निकल गया। अब इसी कार्बन पे हम 2 Cl बचे, वो जोड़ देंगे। देखो कैसे? CH3C CH3, यहाँ से 3 निकल गए, 2 बचे, एक ऊपर जुड़ेगा और एक Cl नीचे जुड़ेगा।
ठीक है, समझ में आ गया। इसकी हिंदी दोनों की आप ही को करनी है, ये होमवर्क है आपका। अब इसके बाद हम इसके भौतिक गुण करते हैं। भौतिक गुण आपको समझा दें, आपको रटने ना पड़े, ऐसे कराऊंगी मैं, और इसको टाल लीजिए। भौतिक गुण के बाद हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे वो एंड क्या कराएंगे, एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड और कीटोन से हो गया। अब आप इसको देख लें, हिंदी तो लिख लोगे आप, इसको इरेज करते हुए। इसके बाद हम इसके भौतिक गुण स्टार्ट करते हैं। चलो भौतिक गुण स्टार्ट करते हैं। भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड, इसमें लिख ले रही हूँ भौतिक गुण। ठीक है, 2 3 4 हमारे पास भौतिक गुण है, इसको कर लीजिए, फिर हम देखते हैं। तो पहला भौतिक गुण क्या कहता है, एल्किल हैलाइड कैसे होते हैं। ये शुद्ध अवस्था यानी जो इनकी शुद्ध नॉर्मल सिचुएशन होती है, शुद्ध अवस्था में कैसे होते हैं, शुद्ध अवस्था में रंगीन। ठीक है, रंग प्रदर्शित करते हैं, यानी अपने अंदर रंगों की भावना को रखते हैं। ये शुद्ध अवस्था में रंगीन व मीठी गंध वाले होते हैं, मीठी गंध वाले होते हैं। ठीक है, परंतु ब्रोमीन तथा आयोडीन, क्या ब्रोमीन तथा आयोडीन सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर कैसे हो जाते हैं, रंगहीन, यानी रंगों को त्याग देते हैं। रंगहीन यानी कलरलेस, कलरलेस हो जाते हैं। एकदम पहला भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, पहली एकदम सिंपल है, क्या है, यह शुद्ध अवस्था में रंगीन। अरे भैया तू क्यों गिर गया। ये शुद्ध अवस्था में कैसे होते हैं, ये शुद्ध अवस्था में रंगीन व मीठी, इनमें से मीठी खुशबू आती है। ठीक है, खुशबू नाम तो मेरा ही है। शुद्ध अवस्था में रंगीन व मीठी गंध वाले होते हैं, परंतु ब्रोमीन तथा आयोडीन सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगहीन यानी कलरलेस, कलर त्याग देते हैं और व्हाइट कलर के हो जाते हैं। ठीक है, इसको इरेज करूं, नेक्स्ट कराऊं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ गया होगा ये तो। अब नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है हमारे पास, क्या है, ये जल में कैसे होते हैं, अविलय। अविलय का मतलब समझते हो, कोई बच्चा बताए मुझे अविलय का मतलब क्या होता है, क्या होता है, चलो कमेंट में बताओ। अविलय किसे कहते हैं, सोचो सोचो। तुम वीडियो तो देख लेते हो, वीडियो लाइक नहीं करते, लाइक कर दो जल्दी से, बता रही हूँ। और सब्सक्राइब करके जाना, व्यूज तो सही ठीक ठाक आ जाते हैं, पर कोई सब्सक्राइब और लाइक करके नहीं जाता, वीडियो तो देख के चले जाते हो।
समझा रही हूँ ना अच्छे से, मेहनत मैं भी कर रही हूँ, आप भी थोड़ी मेहनत कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर कर दो। चलो बताओ जल्दी अभिलय क्या होता है, मैं नहीं बताने वाली, जल्दी बताओ, सोचो, लगाओ अपना दिमाग। ये जल में अविलय होते हैं बच्चों। विलय का मतलब होता है घुलना और अविलय का मतलब होता है ना घुलने वाला। तो ये जल में कैसे होते हैं, एल्किल हैलाइड है, वो जल में घुलते नहीं है। ऐसे पत्थर को पानी में डालो तो वो कहीं घुल जाएगा, नहीं घुलेगा ना। तो ऐसा ही पत्थर मान लो एल्किल हैलाइड और पानी तो पानी है, तो ये अविलय होते हैं। आपने एक इतनी रिएक्शन मैंने करा दी, एल्किल हैलाइड ने कभी भी जल से रिएक्शन की, अभी भी नहीं की ना, तो नहीं करी, तो ये मतलब जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, तो मतलब ये जल में अविलय नहीं है। तो किस में अविलय है, परंतु करके एक और है, परंतु ये एल्कोहल, शराब, ठीक है, एल्कोहल, फिनॉल, ठीक है, एंड ईथर में, ईथर की अभी रिएक्शन आई थी ना, ठीक है, ईथर में विलय होते हैं। लो, इनमें विलय होंगे, जल में विलय नहीं होंगे, सब में विलय होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाएं, चलो इसको इरेज करती हूँ, नेक्स्ट पे जाती हूँ मैं। कहाँ गया भैया, बड़ी दूर फेंक देती हूँ यार मैं। दो और रह गए हमारे छोटे छोटे से, चलो देखते हैं। तीसरा क्या है, इनका, अरे यार क्यों यार, तो बार 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 गंदगी फैला रहे हो। इनका गलनांक, वाह, क्वथनांक, इनका गलनांक और क्वथनांक किससे उच्च होता है, चलो बताओ। इतने ही पढ़े लिखे हो तो चलो बताओ, इसका गलनांक क्वथनांक किससे उच्च होता है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, हाइड्रोकार्बन बताया था ना। हाइड्रोकार्बन मैंने क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के योग से जो यौगिक बनते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इनका गलनांक व क्वथनांक किससे उच्च होता है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के क्वथनांक से उच्च होता। मतलब क्या है इसका, जिस टेम्परेचर पे हाइड्रोकार्बन लिक्विड में बदलेगी ना, उस पर भी ये इसका टस से नस नहीं होने पर, उससे भी हाई लेवल पे जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तब ये लिक्विड फॉर्म में जाके बदलेगा, ठीक है। चौथा भी यही करा दे रहे हैं हम, ठीक है। एल्किल हैलाइड का स्थायित्व का क्रमबद्ध क्या होता है, F Cl Br I। सबसे अट्रैक्टिव होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन। तो हम बीच वाले को ज्यादा रिएक्शन में यूज करते हैं, क्योंकि इससे ना हमारी जो रिएक्शन कराते हैं उसमें ना कोई उथल पुथल होगी ना कुछ, इसलिए जो मीडियम साइज वाले Cl Br होते हैं उनको ज्यादा हम रिएक्शन में यूज करते हैं। इनका स्थायित्व इस प्रकार है, इसको याद कैसे करना है, FlCl Br अगर हमारे दिमाग में इधर उधर हो गया तो इसके लिए एक ट्रिक है हमारी। F का मतलब हो गया फसल, F का सॉरी F का F और Cl का होगा फसल, इसका मतलब बर्बाद इतनी, फसल बर्बाद इतनी, इतना याद रखो, फसल बर्बाद इतनी, हमें क्या पता कितनी, हमें तो बस याद रखना है। तो इसी के साथ आपको बहुत ही कुछ समझ में आ गए होंगे, और जो भी आज हम रह गए थे हमारे बनाने की विधियां वो भी हमने कर ली, ठीक है। तो ऐसी अच्छी क्लासेस के लिए मिलते रहिए हमारे साथ। तो अब हम इस क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि हमने बहुत क्लास ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे, बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो अगली क्लास में मिलते हैं हम रासायनिक गुण के साथ। तब तक अपनी क्लास को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करके जाएं, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इनको भी इतने इजी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके अपने दिमाग के। तो तब तक ये मिलते हैं सबसे, तब तक ये बाय बाय।